नमस्कार। आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है भारत विकास डायरी। इस विशेष श्रृंखला की 10वीं कड़ी के साथ मैं हूं पूनम किरकेट्टा। यह विशेष कार्यक्रम आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर समर्पित है झारखंड के तहत आने वाले लोकसभा क्षेत्रों पर। आज की इस कड़ी में हम विशेष रूप से उल्लेख करेंगे सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के बारे में। झारखंड का यह एक ऐसा जिला है जहां आयरन ओर के माइंस हैं और सबसे ज्यादा कल कारखाने हैं, जिसमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में भी यह जिला पूरे विश्व पटल पर एक अहम स्थान रखता है। जंगलों और पहाड़ों से घिरे होने के साथ साथ यहाँ पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिले के कुल 6 विधानसभा क्षेत्रों को समेटे हुए है। इसमें पश्चिम सिंहभूम जिले के चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और चक्रधरपुर तथा सरायकेला खरसावां जिले के सरायकेला विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इस संसदीय सीट पर पूर्व के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गीता कोड़ा ने भाजपा के उम्मीदवार स्वर्गीय लक्ष्मण गिलुवा को हराया था, परंतु इस बार लोकसभा चुनाव के पूर्व गीता कोड़ा भाजपा में शामिल हो गई हैं। भाजपा की ओर से सिंहभूम संसदीय सीट के लिए उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। पूरे लोकसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 14,24,981 है। इसमें पुरुष मतदाता की संख्या 7,01,514 जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 7,23,434 है तथा थर्ड जेंडर मतदाता की संख्या 33 है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने हमारे चाईबासा संवाददाता दिलीप बैनर्जी से बातचीत में बताया कि मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी लोकसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही हैं, इसी क्रम में 4 मार्च 2024 से पूरे जिले भर में एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जानी है, जिसका उद्देश्य है कि जो वोटर लिस्ट जो अभी अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 22 जनवरी को पूरे झारखंड राज्य में हुआ है और पश्चिमी सिंहभूम जिले में जो हुआ है, इसमें जिन मतदाताओं का नाम अभी जोड़ा गया है और जो मतदाता सूची बन के आई है, सभी मतदाता अपने अपने बूथ पर जाएं। उनसे अनुरोध है कि बीएलओ के पास जो अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची है उसमें नाम अपना देखें और अगर उनका नाम पूरी तरह उसमें ठीक है, किसी प्रकार से कोई त्रुटि नहीं है, तो उसके बाद संतुष्ट होने पर बीएलओ के साथ वहां पर #IamVerified वोटर करते हुए उसको सोशल मीडिया पर ट्वीट करें ताकि अधिक से अधिक लोगों में उसका प्रचार हो सके। इसके साथ साथ वोटर हेल्पलाइन की जो ऐप है उसको सभी लोग अपने मोबाइल में इंस्टॉल करें और उस ऐप के माध्यम से अपना एपिक कार्ड नंबर डालकर वो अपना वोटर लिस्ट में जो नाम है उसको देख सकते हैं। अगर किन्हीं को ऐसा लगता है कि उनका जो नाम वोटर लिस्ट में पब्लिश हुआ है उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है या संशोधन कराने की आवश्यकता है, तो अपने बीएलओ से संपर्क करके फॉर्म 8 के माध्यम से उसमें संशोधन करवा सकते हैं। अभी भी उसमें कई नाम जोड़ने का और घटाने का अगर किसी को आवश्यकता है तो फॉर्म 6 और 7 के माध्यम से प्रक्रिया की जा सकती है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भी एक वरीय पदाधिकारी को नामित किया गया है जो जिले में इसके क्रम में भ्रमणशील रहेंगे। इस क्रम में कल जिला के सभी जो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं उनके साथ भी एक मीटिंग करके उनको इसके बारे में जानकारी दी गई है कि उनके माध्यम से भी वो अपने राजनीतिक दल के माध्यम से अधिक लोगों को बूथ लेवल एजेंट के माध्यम से लोगों के बीच में जानकारी दें। अर्बन एरिया में और जितने भी आउटरीच के हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं उनके माध्यम से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया गया है। हम लोग जिला में सभी लोगों से अपील करते हैं कि इस अभियान का हिस्सा बने। अधिक से अधिक मात्रा में लोग जाकर अपने जो बीएलओ हैं उनके पास जो मतदाता सूची प्रकाशित हुई है उसको देखें, अपना नाम चेक करें और #IamVerified वोटर का प्रयोग करते हुए इसको सब लोगों के बीच में फैलाएं और वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से अधिक उसका प्रयोग करें और भी लोगों को उसको प्रयोग करने के लिए प्रेरित करें। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के 2 हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। मतदान देने जाएंगे भारत के लिए। नक्सल प्रभावित जिला होने के कारण शांतिपूर्ण चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक चुनौती रही है। पुलिस महानिदेशक मनोज कुमार चौथे ने बताया कि सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है। संवेदनशील बूथों पर विशेष निगरानी और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर हम लोग बात करें चाईबासा की,
तो चाईबासा में एक तरफ जहाँ पे नक्सल की समस्या है, तो दूसरी तरफ हम लोग को अर्बन पॉपुलेशन को भी डील करना पड़ता है। तो जहाँ तक नक्सल एरिया में जाकर के चुनाव कराने की बात है, तो हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है। हमारे पास सीआरपीएफ की और अन्य जो सेंट्रल फोर्सेस है उनकी पर्याप्त संख्या में कंपनियां हैं और चुनाव के दौरान और कंपनियां आने की उम्मीद है। साथ ही जिला पुलिस का जो बल है वो भी चुनाव कराने में साथ में रहेगा ही। के अतिरिक्त कुछ एक बूथ्स जो नक्सल पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव तो है ही, अलग जो सेंसिटिविटी एक होती है वो कम्युनल सेंसिटिव कुछ बूथ होते हैं। कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट से वल्नरेबल हो जाते हैं बूथ। तो इन सभी चीजों को जब हम लोग मद्देनजर देखेंगे, उसी आधार पे जिला प्रशासन ने वल्नरेबिलिटी का मैपिंग किया हुआ है और उसी अनुसार डिप्लॉयमेंट भी होगा। तो मुझे लगता है कि जो थोड़ा सा टफ जरूर है लोकसभा इलेक्शंस इस जिले में कराना और इस रेंज में कराना, परंतु कहीं ना कहीं हम लोग जो प्रशासनिक तैयारियां है उसको हम लोग अमली जामा बढ़िया से पहना करके बहुत ही सुरक्षित तरीके से और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को हम लोग कराने में निश्चित रूप से सफल होंगे। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने हमारे चाईबासा संवाददाता से बातचीत में बताया कि विधि व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तैयार है। आसन्न लोकसभा चुनाव 2024 के आलोक में जिले की संवेदनशीलता को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत हम लोग विशेष तौर पे जो नक्सल प्रदेश है उसके आलोक में विशेष तैयारी कर रहे हैं, जिससे कि पूरा ही निर्वाचन प्रक्रिया शांतिपूर्वक एवं निर्बाध तरीके से संपन्न की जा सके। कि ये जिला वर्तमान में झारखंड राज्य का सबसे घोर उग्रवाद प्रभावित जिला है और उसी के आलोक में हम लोग उसकी पूरी तैयारी अभी से कर रहे हैं। विशेषकर इसमें लगातार अभी जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें आसूचना के आधार पर टारगेटेड नक्सल ऑपरेशन हम लोग संचालित कर रहे हैं, जिसमें कोबरा के अलावा अन्य जितने भी केंद्रीय बल हैं उनका उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ जो हमारे स्टेट फोर्सेज हैं और जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेज हैं उनका भी उपयोग करके लगातार हम लोग अभियान संचालित कर रहे हैं। साथ ही साथ हर बार इलेक्शन में जिस प्रकार की तैयारी होती है, चाहे वो इंटर स्टेट चेक पोस्ट का गठन हो या इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट का गठन हो, उनकी भी गठन की प्रक्रिया चल रही है। इंटर स्टेट चेक पोस्ट कार्यरत भी हो चुके हैं ताकि वैसी वस्तुएं जिनसे जो निर्वाचन प्रक्रिया प्रभावित होती है उनका आवागमन या उनका विचलन रोका जा सके और साथ ही साथ पूरे मानस के बीच में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का भी कार्य किया जा रहा है। विशेषकर आने वाले दिनों में जो केंद्रीय बल हैं उनकी प्रतिनियुक्ति भी की जाएगी और जिससे हम लोग प्रयासरत हैं कि पूरे सामान्य वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न की जा सके। यहाँ भौगोलिक विषमताएं हैं जिले में, काफी चुनौतियां हैं पुलिस के लिए, सुरक्षा बलों के लिए। तो किस प्रकार ये निर्वाचन प्रक्रिया में आप लोग उसको आवश्यकता अनुसार, जैसे कि आपको विदित है कि यहाँ जो 5 अन्य विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका पूरा क्षेत्र सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, साथ ही साथ सरायकेला जिला का सरायकेला विधानसभा क्षेत्र भी आता है। पर जो हमारा पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोल्हान एवं सारंडा का क्षेत्र है, वर्तमान में नक्सल गतिविधि के कारण वहाँ जो दुर्गम क्षेत्र है उसमें आवागमन की परेशानियां हैं। तो विशेषकर उसी हिसाब से हम लोग इलेक्शन में रोड सैनिटाइजेशन है या डिवाइनिंग है वो प्रक्रिया भी प्रारंभ कर चुके हैं। साथ ही साथ सुरक्षा बलों के सुरक्षित गमनागमन एवं पोलिंग पार्टी के सुरक्षित गमनागमन के लिए कुछ चिन्हित स्पॉट्स पर हम लोग हेली ड्रॉपिंग की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आवश्यकता अनुसार जहां भी आपको कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं वहां पे सेट फोन और अन्य जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं उनकी भी तैयारी हम लोग अभी से प्रारंभ कर रहे हैं, सो दैट कि जो भी कंस्ट्रेंट्स हैं चाहे वो फिजिकल हो या टेक्नोलॉजिकल हो उनको हम लोग दूर कर सकें और पूरी मुस्तैदी के साथ इलेक्शन की प्रक्रिया को निष्पादित किया जा सके। सरायकेला के उपायुक्त रविशंकर शुक्ल ने हमारे सरायकेला संवाददाता गोलक बिहारी से बातचीत में बताया कि मतदान को लेकर क्षेत्र में प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। झारखंड राज्य में आई एम वेरीफाइड वोटर कैंपेन प्रारंभ किया जा रहा है 4 मार्च से। इस कैंपेन के अंतर्गत विशेष रूप से सभी मतदाताओं को मतदाता सूची में उनका नाम कहाँ दर्ज है तथा एपिक कार्ड के संबंध में अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान किया जाना है, ताकि मतदान के दिन किसी को किसी प्रकार की कठिनाई अपने मत का प्रयोग करने में ना आए। इस क्रम में हमारे बीएलओ सुपरवाइजर और जो सभी पदाधिकारी हैं ये लोग भी बूथ पर रहेंगे, बूथ पर भ्रमण करेंगे और जो वोटर लिस्ट है उसके साथ रहेंगे, ताकि
जो मतदाता आएंगे उनको ये दिखलाया जा सके कि मतदाता सूची में उनका नाम कहाँ है और अगर उनके किसी प्रकार के ग्रीवांसेस हैं तो उनको दूर किया जा सके। इस क्रम में जो नेशनल वोटर्स हेल्पलाइन पोर्टल है उसका भी अधिक से अधिक उपयोग करने और उसको अधिक से अधिक डाउनलोड करके उसका उपयोग करने के संबंध में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी। और सभी लोगों से आग्रह है कि वोटर लिस्ट में अपना स्थान जो है उसको चिन्हित करते हुए उसके साथ एक सेल्फी लेकर के सोशल मीडिया कैंपेन को बल प्रदान करें और साथ ही साथ लोकतंत्र के महापर्व को और भी मजबूत करने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। क्षेत्र में कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। सरायकेला के व्यवसायी ललित चौधरी ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ उठाया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना जो है इससे व्यापारियों को काफी सुलभ और इजी वे में लोन मिल रहा है, जिससे काफी लोग इस व्यापार से जुड़ रहे हैं। व्यापार में बहुत ट्रांसपेरेंट आ रहा है, बहुत इजी वे में लोग व्यापार कर रहे हैं। हर छोटे छोटे लोग व्यापार से जुड़ रहे हैं। हर गाँव, शहर, कस्बा, हर जगह आपको छोटी छोटी दुकानें मिलेगी। उसका मुख्य कारण है कि आदमी को इजी वे में लोन मिल रहा है। इससे अपना वह परिवार का भरण पोषण काफी अच्छा से कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक सुझाव देना चाहूँगा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार यदि मिलकर कोऑर्डिनेशन कर यदि कोल्ड स्टोर या कृषि बाजार प्रांगण हर जिले में बनाएगी तो उससे क्या होगा, व्यापार में काफी सुधार आएगा। जो किसान अपना टमाटर, गोभी, आलू, प्याज जो उपज करता है उसको सही मूल्य नहीं मिलता है, वह किसान यदि अपना कोल्ड स्टोर में माल रखे तो उसको उचित मूल्य मिलेगा और उसको व्यापार करने में, कृषि करने में काफी रुचि बढ़ेगी। उससे हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। मैं कहना चाहूँगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कोऑर्डिनेशन बनाकर अपना कोल्ड स्टोर के ऊपर फोकस करे, कृषि बाजार समिति बनाने के ऊपर फोकस करे। जो आदमी 365 दिन खेती बाड़ी में लगे रहेगा तो वह हमारा राज्य और हमारा देश बहुत आगे बढ़ेगा, प्रगति की ओर जाएगा। तभी तो रोड कनेक्टिविटी, जो माल आने में पहले 48 घंटा लगता था वह माल आने में आज का दिन 5 घंटा 6 घंटा में माल मिल जाता है। उसका कारण क्या है, रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है, ट्रेन का कनेक्टिविटी बहुत काफ़ी अच्छी हो गई है, हवाई मार्ग भी काफ़ी अच्छा हो गया, जिससे क्या हो रहा है कि व्यापार आदमी करने में बहुत ईजी हो गया। हम लोग पूरे विश्व को अनाज, सब्जी, फल, हर चीज़ हम लोग दे सकते हैं। हम लोग इतना सामर्थ्यवान बन सकते हैं। सरायकेला छऊ की अपनी खास शैली है जिसने पूरे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ी है। कलाकार सुनील कुमार दुबे कलाकारों के लिए सरकार से विशेष सहायता की मांग करते हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत भारत विकास डायरी का यह अंक समाप्त हुआ। अगली कड़ी के साथ खूंटी लोकसभा क्षेत्र की जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर रात 8 से 8:15 बजे। अब मैं पूनम केरकेट्टा आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार।